तो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर 6A के लिए जो प्रॉपर्टी लिखाई उनमें से उनका डिटेल जो सॉल्यूशन था ना वो आपको समझा दिया था। इसमें अगर 1 + p + q = 0 हो तब CF का जो एक भाग था, CF का एक भाग वो था y = e⁻x। और अगर 1 - p + q = 0 तब CF का जो एक भाग था वो था y = e⁻x। ऐसे ही व्यापक रूप में जब आपके लिए m के लिए लिखा है हमने, तो m के लिए बनी थी m² + pm + q = 0, m² + pm + q = 0। तब जो CF का एक भाग था वो था y = e⁻mx। और ऐसे ही क्या है, तीन तो ये रिजल्ट आपके लिए बताए थे। इस समय m की वैल्यू 1 रखने पे ये आ गया था, m की वैल्यू -1 रखने पे ये आ जाएगा। ऐसे ही क्या है, तीन रिजल्ट्स और थे। वो था mm-1 mm-1 + pmx + qx² = 0। यदि mm-1 + pmx + qx² = 0 तब CF का एक भाग ये ECF का जो एक भाग निकला था ना वो था y = x⁻m। अगर इसमें हम m की वैल्यू 1 रखें, m की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा यहाँ p + qx = 0। और इस कंडीशन में जो CF का एक भाग होगा वह आ जाएगा y = x। और अगर हम इसमें m की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2 + 2px qx² = 0। तब जो CF का एक भाग बनेगा वो y = x² होता है। तो 6 रिजल्ट ही आपको बताए थे हमने पिछली मीटिंग में। इनको आपको याद रखना है, जरूरत पड़ेगी तो आगे यहाँ m की वैल्यू 2 रख करके भी, 3 रख करके भी, या -2 रख के, जो भी है। वैसे m = 1 और 2 तक ही सवाल मिलेंगे आपको। अब देखेंगे आप इसमें एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, यहाँ हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो 6A एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये है d2y/dx² - x² dy/dx + xy = x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देखोगे इसमें कि p की जो वैल्यू है, जो मानक रूप था वो है d2y/dx² + p dy/dx प्लस का qy = r। तो कंपैरिजन करेंगे, p q के मान है, क्योंकि p का मान है यहाँ -x², q का मान है y का गुणांक x और r का मान है ये x। अब इसमें क्या करेंगे, आपकी चेक करके देखो, p + qx करें। देखो ये अगर q में x का गुणा हो जाए तो ये x² बनेगा ना, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ की p + qx = 0। और अगर ये p + qx = 0 हो रहा है तो CF का एक भाग है y = x। तब CF का एक भाग y = x। अतः पूर्ण हल, जैसा कि आपको बताया, पूर्ण हल y = u × v होता है। अगर यहाँ हम u की वैल्यू x रखें तो vx बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो। अब dy/dx = u × v लगाओगे ना x में और v में, तो ये बनता है v + x dv/dx। तथा दोबारा करोगे इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² होगा। और यहाँ v का करोगे तो ये बनेगा dv/dx। फिर x में और dv/dx में u × v लगाओगे तो x का एक dv/dx बचेगा और dv/dx यहाँ और एक ये, तो दोगुना हो जाएगा फिर प्लस। अब x को यूं ही रखोगे, dv/dx का करोगे तो d2v/dx² बनेगा। ओके, इन सभी वैल्यूज को क्या है, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 में जैसे ही वैल्यू रखोगे तो ये है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की 2 dv अपॉन डी एक्स प्लस एक्स d2 b अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, तो y की जो वैल्यू है वो है वी एक्स बराबर में x, यहां से x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसा कि आपको बताया इस विधि में जो v के जो गुणक होते हैं वो जीरो होते हैं, तो एक तो यहाँ से ये जीरो, क्योंकि ये कट जाएंगे ना, वी एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ होगा और ये प्लस का वी एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, सभी क्वेश्चनों में जो v के गुणक होंगे वो जीरो होंगे। अब देखिए इसमें ये तो रहा x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dv अपॉन डी एक्स का जो गुणांक है दो, तो यहाँ से आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे x से, तो माइनस का एक्स क्यूब यहाँ बनेगा इक्वल में x, इस एक x का भाग लगाएं तो यह बन जाएगा d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, दो का यहाँ भाग लगाओगे तो 2/x माइनस का एक्स स्क्वायर dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें dv अपॉन डी एक्स को p माना dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू p, तब d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dp अपॉन डी एक्स बन जाएगा। यहाँ d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे dp अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और dv अपॉन डी एक्स को आप लिखोगे dv अपॉन डी एक्स को आप लिखोगे p इक्वल टू 1। आप देखो, या तो आप सीधे इसको x वाले टर्म एक तरफ करो और p वाली टर्म दूसरी तरफ करो, यानी सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या है इसको रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म बनी ना, जैसे कि dy बाई डी एक्स और प्लस का p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, तब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, आपको याद होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और इसमें y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स, इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते थे। तो इस फॉर्मूले का आप अगर यूज करें तो यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p की वैल्यू ये है और y की जगह p है, तो ये लिखा जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करें यह बना इंटीग्रेशन फैक्टर, तो e की पावर 2 अपॉन एक्स का बनेगा 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अब देखिए e की पावर 2 जाएगा ऊपर तो log x स्क्वायर होगा, log से e कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और फिर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अलग से रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे इसमें कि फॉर्मूला जो ये वाला दे रखा है यहाँ y है, लेकिन y की जगह अपने पास है यहाँ p, तो p इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर लिखोगे एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू क्यू एक्स, तो आप देखोगे कि जो q की वैल्यू है ना वो कितनी है, इक्वल में 1 है, यहाँ जो q है उसकी जगह 1 है, साथ में dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स क्यूब बाई 3 है, इसको t माने, यानी अगर हम यहाँ माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू टी लें तो ये 3 आगे आएगा, 3 से 3 कटेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा p इंटू में एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू, आप देखोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह माइनस डी टी बनेगा ना, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आप लिखोगे माइनस का डी टी,
और ये है इनटू में e की पावर x क्यूब बाई 3 लिखोगे ये t, तो इसको आप लिख सकते हो पी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन इतना ही होगा प्लस का कांस्टेंट c1 और पी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टी, टी की जगह आप लिखोगे माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c1, यहाँ से आप e की पावर से आप भाग लगाओगे, e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का भाग लगाएं तो ये रहा पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भाग यहाँ दोगे तो एक बार जाएगा और c1 में अगर इसका भाग लगाएंगे ऊपर ले जाकर के e की पावर एक्स क्यूब बाई 3 बन जाएगा। यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसका भी भाग लगाएं तो p की वैल्यू निकल आएगी, ये बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब बाई 3। ओके, यहाँ से p की जो वैल्यू होती है ना, p की वैल्यू है अपने पास, यही लिख सकते हो आप dv अपॉन dx है p की वैल्यू, p की जो वैल्यू है वो dv अपॉन dx है, तो हम यहाँ से dv की वैल्यू निकालें तो dv की वैल्यू निकालने के लिए dx को आप राइट साइड में ले जाओगे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा और साथ में है dx, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो dv का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसा कि आपको पता है कि जो इसका पूर्ण हल है वो y इक्वल टू बी एक्स है, तो हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, एम्प्लाइज dv का इंटीग्रेशन v हो गया और यहाँ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ प्लस का c1 है उसको अलग करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब बाई 3 dx, यहाँ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स बनेगा प्लस c1। आप देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर करना चाहें पहले तो इसको x की पावर माइनस 2 e की पावर एक्स क्यूब बाई 3 dx, अब आप देखोगे यहाँ इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है और जब इसका इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो और इससे जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू बी एक्स, तो इसमें v की वैल्यू अपने पास निकल आई है और इसमें आपको क्या है कि केवल x का गुणा और कर देना है, तो ये बन जाएगा यहाँ तब पूर्ण हल y इज इक्वल टू बी एक्स एम्प्लाइज y इज इक्वल टू b में x का गुणा करना है, ये जो b की वैल्यू है ना इसमें x का गुणा करना है, यहाँ x का करेंगे एक आएगा प्लस c1x x की पावर माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 और dx प्लस का कोई कांस्टेंट और जोड़ सकते थे यहाँ c2, तो c2 के साथ में x का और गुणा हो जाएगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन रहा। तो इस टाइप से आपको देखिए जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चनों में p प्लस क्यू एक्स ही जीरो हो सकता है, किसी में 1 प्लस पी प्लस क्यू करने पे जीरो हो रहा हो, किसी में 1 माइनस पी प्लस क्यू करने पे जीरो हो रहा हो, ज्यादातर p प्लस क्यू एक्स और 1 प्लस पी प्लस क्यू और 1 माइनस पी प्लस क्यू ये 3 से जीरो हो जाएगा। एक दो सवाल ऐसा होगा जब 2 बराबर 2 रखने पे जीरो हो रहा होगा। ठीक है ना, आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे।